नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुमठी में शराब का जमकर महिलाओं ने किया विरोध। नशा करने वाले के विरुद्ध ग्राम बांदल्ला ग्राम पंचायत बलरामपुर संयुक्त महिला समिति द्वारा रोक आह्वान आंदोलन करने पर अन्य बिक्री करने वाले व्यक्ति द्वारा गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट होने को लेकर ये महिलाएं आज जन सुनवाई में पहुंची और जमकर नशे को लेकर नारेबाजी की गई। महिलाओं का कहना है कि पंधाना क्षेत्र के कई गांवों में अवैध रूप से शराब बिक रही है, जिस पर रोक लगाई जाए। इसी को लेकर गांव में कई ऐसे मामले भी सामने आए कि पतियों ने पत्नियों को छोड़ दिया है, बच्चों को बेघर कर दिया है। इसी मामले में जो संयुक्त महिलाएं करीब 100 से अधिक आज जन सुनवाई में पहुंची और उन्होंने आवेदन दिया है कि यहाँ पर शराब बंद होना चाहिए। सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह जिनको ज्ञापन दिया गया है और इस क्षेत्र में अवैध रूप से जो शराब बिक रही है इसे बंद कराई जाए। इसी मामले में क्या कुछ कहा, सुनिए। ये हमारे ग्राम में ग्राम पंचायत दीवार से संयुक्त समिति का गठन मैंने ही नशा मुक्ति के तहत, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत में बहुत ज़्यादा शराबें बिक रही थी। उसकी वजह से कई बहन बेटियां मारपीट करते थे, तो बहन बेटियां घर छोड़ के चली गई, कुछ महिलाएं बच्चे छोड़ के चली गई, क्योंकि पिता नशा कर लेता था तो बच्चों पे ध्यान नहीं देता था। अब जब उसको उसकी सूझ नहीं रहती तो बच्चों की गया। इसी के चलते हुए मैं परेशान हुई। मैंने ग्राम पंचायत दीवार में संयुक्त समिति का गठन किया और उसके ही चलते मैंने पहले अपने ग्राम पंचायत में नशा मुक्ति के तहत अपनी ग्राम पंचायत को नशा से मुक्त किया। इसके ही चलते आज ये मुझे 5वीं बार कलेक्ट्रेट ऑफिस आई हूँ अपना ज्ञापन देने कि भाई मेरी समिति के द्वारा जहाँ मैं नशा मुक्ति पे काम कर रही हूँ वहाँ मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो मेरे ऐसा आपसे निवेदन मेरा ये है कि ये हमारी समिति को इससे भी ज़्यादा हमारे आपके तरफ से ये प्रयास रहे कि भाई जो दारू बेच रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, थाने तक जाते हैं, थाने तक जाके और वापस आ जाते हैं। तो हम इससे चाहते हैं कि भाई जब अपराध है और 2 नंबर का धंधा इसको कहा जाता है तो इस पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि थाने तक जाते, थाने से आ जाते हो, फिर हमको बोला जाता है कि हम लोग तो मंत्री बड़े बड़े लोग हमारे सपोर्ट में हैं, तो तुम लोग हमारे केस बनवाती हो। तो बोले बस फोन लगाने की जरूरत है, हम तो थाने से बाहर आ जाते हैं। तो भाई आप लोग हमारे सपोर्ट तो कर रहे हो, हम ये नहीं बोल रहे कि शासन प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहे, मगर जो अपराध कर रहे हैं जो सही तरीके में सही मायने में नशा सभी के लिए नुकसानदायक है, तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हम मांग कर रहे हैं। हमारी समिति का आप अच्छे से सपोर्ट करें और उसके बाद में जिसका केस बने मिनिमम उसकी 2 हफ्ते तक तो उसकी जमानत ना हो, ऐसी हम आपसे निवेदन करने आए हैं। आज हम जन सुनवाई कलेक्टर महोदय को अपनी संयुक्त महिला समिति के माध्यम से आवेदन देने आए हैं और कलेक्टर महोदय से निवेदन करने भी आए हैं कि भैया संयुक्त समिति के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में नशा बंद हो, ऐसा हमारा एक अभियान चल रहा है और हमारी 3 पंचायतों में इस समिति के माध्यम से नशा बंद भी हुआ है। पर हमारी समस्या ये है कि कच्ची भट्टी की दारू तो बंद हो जाती है, मगर जो ठेके की दारू डायरी पे चल रही है वो डायरी वाले कहते हैं कि नहीं बेचेंगे, फिर रात में आके उनके जो भी एजेंट लोग हैं तो शराब दे जाते हैं, उससे पीने के बाद में वही लोग हमारे समिति को गाली गलौज करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने क्या समिति बनाई है, क्योंकि गाली हमें को इतनी अभद्रता से गालियां देते हैं बेचने वाले कि कुमठी जैसी ग्राम पंचायत में हमने अभियान चलाया है, मगर वहाँ के 3 लोग हमको खुलेआम बोलते हैं कि कुमठी में दारू तब बंद होगी जब ममता मोरे की इज्जत लूटेंगे। मैंने कल बोरगांव चौकी जाकर उनको बुलवाया कि भाई अगर मेरी इज्जत लूटने से अगर तुम लोगों की शराबें बंद होती, तुम्हारा गांव सुरक्षित होता, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। पर हम ये चाहते हैं कि भैया आप गलत धंधा कर रहे हो तो हमें महिलाओं को ऐसे अभद्रता से आप लोग बात करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, गाली गलौज करते हो, तो इस पे कानून प्रशासन है ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? कौन से गाँव का मामला है ये? ग्राम पंचायत कुमठी का है। कितनी बार आ चुके आप इस मामले? मैं इस अभी आवेदन मेरा ये 5वीं बार है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा श्रीमती ममता मोरे, ग्राम पंचायत दीवार। ठीक।
आप कलेक्टर ऑफिस आए, काहे के लिए आए? सर, हम शराब विरोधी आंदोलन चला रहे हैं। अपने ज़िले में गांव-गांव शराब बिक रही है और शराब से जनहानि और धन हानि और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रही है। ये महिलाएं हजारों की संख्या में अनेकों बार यहाँ पे आई हैं। एक एक गांव की 5-5, 6-6 बार शिकायतें हुई है, लेकिन शराब आबकारी विभाग ना बंद कर पा रहा है, ना पुलिस विभाग बंद कर पा रहा है। शराब से बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती है, पारिवारिक कलह होती है। तो हम चाहते हैं, ये महिलाएं बार बार आती है, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आबकारी विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, पुलिस विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? ठेके की शराब बिकती है और ये लोग महुए वालों को, देसी वालों को पकड़ के ले आते हैं और बंद कर देते, बोलते हैं हमने शराब बंद कर दी। लेकिन ठेके की शराब लगातार बिकती आ रही है। उनके एक गाँव में 3-3, 4-4 एजेंट शराब बेचते हैं। उसके कारण कई बार लड़ाई झगड़े भी हुए। कुमठी में एक सरपंच पति को चाकू मार दिया था शराब बेचने वाले ने, आपको पता होगा पिछली बार। तो ये इस प्रकार से ये लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये लोग प्रताड़ित हैं महिलाएं, और महिलाएं अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो जिला स्तर पर आंदोलन होगा, फिर प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। पूरे प्रदेश में शराब बंद करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और लगातार आंदोलन करते रहेंगे। हम अगर जान चली जाए तब भी इस विषय में हम आंदोलन करते रहेंगे और लाठी डंडे खा के भी जेल जाके भी आंदोलन करते रहेंगे। सारी महिलाएं हमारे साथ हैं और ये चाहती हैं कि शराब बंद हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा शराब से नुकसान महिलाओं को होता है। ये कमा के लाती है, बेचारी मजदूरी करके लाती है, पति शराब पी रहा है, इनको मारपीट कर रहा है, पारिवारिक कलह हो रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चे प्रताड़ित हैं, छोटे बच्चे, कई लोगों के शराब के कारण घर फूट गए हैं, पति पत्नी अलग हो गए हैं शराब के, इतने प्रताड़ित हैं। तो शराब सबसे समाज को नशा ही खराब करता है। तो हमारा निवेदन है कलेक्टर महोदय से मुख्यमंत्री तक निवेदन कर रहे हैं हम, और वहाँ भी जाएंगे कि इन सब शराब बेचने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और बार बार कार्रवाई की जाए। आबकारी विभाग या पुलिस विभाग बोलता है कि हमने कार्रवाई कर दी, उसको बंद कर दिया, लेकिन दूसरे दिन फिर शराब बेचता है। ये कहाँ बिक रही शराब? सारे गांव में, कोई गांव नहीं बाकी है, एक गांव नहीं बाकी है। ये जो महिलाएं, ये कुमटी से आई है, पिपट्टी से आई है, दीवाल से आई है, बांदरला से आई है, पर जिले का कोई गांव बाकी नहीं जहाँ ठेकेदार का एजेंट शराब नहीं, जहाँ कच्ची नहीं बिकती वहाँ ठेकेदार का एजेंट वहाँ भी शराब बेच रहा है। बताया जा रहा महिलाओं को भी धमकाते हैं, महिलाओं को डराया धमकाया। वो ये ममता महिला जी बोल रही थी अभी कि ममता मौर्य की इज्जत लूटेंगे बोले वहाँ पे, उसके बाद वो शराब बंद करेंगे बोले। ये बयान में कहा ममता मौर्य ने अभी आपके सामने। इन लोगों को बार बार आना पड़ता है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई कुछ नहीं होती है। सारे उनको संरक्षण प्राप्त है विभागों को। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि आबकारी विभाग का संरक्षण प्राप्त है, उनके देख रेख में सारा काम ये धंधा चल रहा है। आपका परिचय बताइए। मैं मुकेश जाजोट, मूल निवासी पंधाना का हूँ।